हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1.4, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास ऑफ 6th स्टैंडर्ड। ये एक पोएम है। एक्चुअली ये एक हिंदी पोएम है जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और हिंदी पोएम का नाम है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो किसने लिखी है? निदा फजली, इन्होंने लिखी हुई है। अब ये थी एक हिंदी पोएम जिसको कि ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पोएम। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, मतलब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए कौन कौन उनको वेलकम करता है खुशी के साथ में। सो हियर वी विल स्टार्ट। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ. Once again, the sky bows his head in respect, for children are going to school. Morning. Morning means सुबह. लाइट मतलब उजाला. स्प्रेड मतलब होता है फैलना. अब देखो, जब सुबह होती है, सूरज उगता है, तो ओवर द अर्थ, पृथ्वी पर जो है, अर्थ पर जो है, सभी तरफ चारों ओर लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है, मतलब उजाला जो है वो फैल जाता है। Once again in the sky bows his head in respect, for children are going to school. मतलब एक बार फिर से, once again मतलब एक बार फिर से। The sky bows, sky जो है वो बो कर रहा है, मतलब झुक रहा है। His head in respect, किसके रिस्पेक्ट में वो अपना सर झुका रहा है? For children are going to school, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट में वो अपना सिर झुका रहा है। कौन? स्काई। The sun, after his morning dip in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. The sun, after his morning dip in the river. अब देखो, जो सन है, जब वो राइज होता है, सन जब उगता है, सूरज उगता है, तो ऐसा वहाँ पर हमको दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि वो क्या करके आ रहा है? रिवर में डिप करके आ रहा है, मतलब कि डुबकी लगा कर आ रहा है। सुबह सुबह रिवर में डुबकी लगा कर आ रहा है। और उसने अपना ड्रेसअप कैसे किया हुआ है? ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन। मसलिन मतलब क्या होता है? जो मलमल का कपड़ा होता है ना, एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा होता है, उसको मसलिन बोला जाता है। और टर्बन मतलब होता है पगड़ी। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है कि जो सूरज है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से? पहले तो वो रिवर में डिप करके आ रहा है, डुबकी लगा कर आ रहा है, और उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं? गोल्डन मसलिन टर्बन पहनी हुई है। मतलब कि मसलिन की जो मलमल का कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट वाला, वो उसने एज ए टर्बन पहना हुआ, मतलब पगड़ी की तरह पहना हुआ है। और वो कौन से कलर का है? गोल्डन कलर का है। अब देखो, जब सूरज उगता है सुबह, तो वो हमको कौन से कलर का दिखाई देता है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, गोल्डन कलर का यहाँ हमको सूरज दिखाई दे रहा है। वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, वो क्या कर रहा है? फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका वो एक साइड में खड़े होकर, मतलब रोड के एक साइड में खड़े होकर वेट कर रहा है और स्माइल कर रहा है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए। तो देखो अब आगे क्या है। थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब देखो, यहाँ पर एक पार्ट था, अब कौन वहाँ वेलकम कर रहा था? फर्स्ट वाले स्टैंजा में सन वेलकम कर रहा था। अब सेकेंड स्टैंजा में देखो क्या है। थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब देखो, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, अब पेड़ जो होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती है बड़ी बड़ी, टॉप ब्रांचेस मतलब कि ऊपर की, वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की टॉप ब्रांचेस जो है वो क्या कर रही है? ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और उनके साथ साथ जो ब्रिजेस मतलब होती है, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, हल्की सी हवाएं चलती है, उनको ब्रिज बोला जाता है। तो वो भी गाना गा रही है। और क्या कर रही है? कौन से गाने गा रही है? वो ब्लेसिंग के। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो वो अपने
ब्रिजेस जो है वो गाना गाकर अपना आशीर्वाद जो है, अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो किसको दे रही है, बच्चों को दे रही है। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स। अब देखो, जो रोड्स होते हैं वो रात में वो भी सो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं का मीनिंग होता है कि रात में जो है ट्रैफिक जो है, गाड़ियों का आना जाना कम हो जाता है, तो रोड भी जो है वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। अब सुबह सुबह फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट मतलब होता है खुशबू, फ्लावर्स मतलब फूल, तो जो फूलों की जो खुशबू है वो क्या करती है, जो स्लीपी रोड्स होते हैं उनको वो भी जगा देती है। विद देयर मेलोडीज़, मेलोडीज़ मतलब होता है जो सॉन्ग होते हैं ना, बहुत अच्छे सॉन्ग होते हैं सुनने में, जो हमको कानों को अच्छे लगते हैं, उनको मेलोडीज़ बोला जाता है। तो उससे मधुर जिसको हम बोलते हैं, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, जो स्लीपी रोड्स हैं उनको वो जगा रहे हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, लेन मतलब होता है एक रोड का एक जो कॉर्नर होता है उसको लेन बोला जाता है। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप फॉलेज। अब वहाँ पर रोड के एक साइड में क्या है, एक पीपल का ट्री है जो कि कैसा है, बहुत ही हरा भरा होता है। पीपल का ट्री देखा होगा सब लोगों ने, तो वो कैसा होता है, एकदम हरा भरा होता है। फॉलिश मतलब हरा भरा। वेव्स हिज हैंड्स, वो क्या कर रहा है, पीपल का ट्री अपने हैंड्स को वेव्स कर रहा है, वेव कर रहा है मतलब हिला रहा है। किसके लिए कर रहा है ये, किस, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो उनको अपने हैंड्स को वेव करके हिलाकर उनका वेलकम कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज़ अ ग्लिम एट दिस आवर। अब जो एंजल्स ऑफ लाइट है वो क्या हो रहे हैं, वो सेट आउट हो गए हैं, और रोड के सारी तरफ क्या है, एवरी रोड इज़ अ ग्लीम, अ ग्लीम मतलब होता है चमकदार, और पूरा रोड जो है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, चमकदार दिखाई दे रहा है। कब, एट दिस आवर, एट दिस आवर मतलब इस टाइम पर। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट। अब अर्थ जो है उसका हर पार्टिकल, पार्टिकल मतलब होता है कण, एवरी पार्टिकल हर कण जो है अर्थ का वो हमको किसके जैसे दिखाई दे रहा है, थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट। मदर का जो हार्ट होता है एकदम प्योर होता है, वो अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती है। मदर जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है बिना किसी भेदभाव के। वैसे ही जो नेचर होता है, जो अर्थ होता है, उसका हर एक पार्टिकल जो है वो किसकी तरह हमको दिखाई दे रहा है, एक मदर के हार्ट की तरह, माँ के हार्ट की तरह हमको दिखाई दे रहा है। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, टाइम जो है वो क्या कर रहा है, एक ओल्ड रूफ पर बैठा हुआ है। फ्लाइज पीजन्स इन द स्काई, पीजन्स क्या कर रहे हैं, स्काई में उड़ रहे हैं। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, अब जो पीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्काई में उड़ रहे हैं। टाइम क्या कर रहा है, टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, एक ओल्ड मतलब पुराना, रूफ मतलब होता है छत, एक पुराने से छत पर टाइम जो है बैठा हुआ है। पीजन्स जो है वो स्काई में उड़ रहे हैं, आकाश में, आसमान में उड़ रहे हैं। किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए ये सब लोग जो है उनका वेट करते हैं और उनको खुशी खुशी वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पोएम जो है वो फिनिश होती है। पहले ही मैंने आपको बताया था ये एक हिंदी पोएम है जिसका नाम है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, और इसको लिखा गया है बाय निदा फजली। तो इस तरीके से दोस्तों इस पोएम के थ्रू बताया गया है कि कैसे जब ये बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो पूरा नेचर, पूरी प्रकृति जो है उनके स्वागत में खुश हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोएम जो है वो फिनिश होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।